आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर के आया हूं जिसे आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं अपने यूपीएससी, ईपीएफओ, ईपीएफसी एग्जाम पर। 110% आपका ईपीएफसी 2026 क्लियर होने वाला है। ये 80 पेज की पीडीएफ है, 80 से ज़्यादा, आई थिंक 86 या 87 पेज हैं टोटल। बहुत मेहनत लगी है, 2 दिन लगा पूरा बनाने में। 110% आपका कुछ भी ईपीएफसी में नहीं छूटेगा, आपका पेपर क्लियर होना ही है। मैंने यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं ना, उसमें एक सिंगल मिस्टेक नहीं है। एनालिसिस तो पिछले 7 दिनों से चल रहा था कि 7 दिनों के ऐसे भी मेरी वीडियोस पे लाइक्स बहुत कम आती है, क्योंकि मैं काम की चीज़ें बताता हूँ, लोग काम की चीज़ें देख लेते हैं, फिर पढ़ने वाले बच्चे होते चले जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना कि ब्लूप्रिंट देना, कि 2026 के एग्जाम में क्या चीज पूछा जाएगा और उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको एक जगह पे एक पीडीएफ दे रहा हूँ। ये 1-2 पन्नों की पीडीएफ नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये 80 पेज की पीडीएफ है। 80 से ज्यादा, आई थिंक 86 या 87 पेज हैं टोटल। जहां पे लास्ट टाइम क्या था, 2025 में क्या था, 2017 से लेकर के 2025 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, इवन ईओ एंड ईओ, उसका कंप्लीट एनालिसिस है। क्या पूछा गया है, क्या छोड़ा गया है और उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, इस बार के सिलेबस में क्या चेंज है। इवन जो इस बार के सिलेबस में आपने नोटिस करा होगा, लेबर लॉस की जगह पे लेबर कोड मेंशन है, क्योंकि 2025 में लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गया है। तो लेबर कोड के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पुराने लॉस के अंदर किसको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, वो सब चीज जो है यहाँ पे मेंशन्ड है। बहुत मेहनत लगी है और बदले में सिर्फ एक चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को और वीडियो को लाइक करोगे। जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे तब वीडियो पूरा देखना है, ताकि सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके जो है एक्चुअल में आपको सब कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज है। तो मैं ही आपको गाइड कर सकता हूं कि इसको कवर कैसे करना है, और मैं लिख के दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, समझ लेना कि ये लिखा हुआ है निशांत सर का स्टेटमेंट, कि अगर इस पीडीएफ के अंदर जो जो टॉपिक और सब टॉपिक मेंशन्ड है और जैसे मेंशन्ड है, अगर आपने वैसे कवर कर लिया तो 110% आपका ईपीएफसी 2026 क्लियर होने वाला है। जो टॉपिक्स बताए हैं उस टॉपिक के बाहर कुछ नहीं आएगा, जो चीजें जैसे बोली है वैसे ही आएगा। इवन कुछ जगहों पे मैंने ये भी एक्सपेक्टेशन अपना दिया है कि इस बार इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से सेक्शंस है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेटा अगर आपने अच्छे से इस चीज को कवर कर लिया तो 110% आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं और इसीलिए इसका नाम है ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में एक नोट है, एक कोट है। क्या है? देयर इज नो कंप्लीटली फिक्स्ड चैप्टर वाइज पैटर्न। कुछ भी चैप्टर वाइज पैटर्न यहाँ पे फिक्स नहीं है। यूपीएससी के सिनेरियो में यूपीएससी हमेशा जो है फॉर्मेट्स को चेंज करता है, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछना है, क्या क्राइटेरिया होगा, उस चीज को चेंज करता रहता है। बट हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कोर एबिलिटी है वो फिक्स रहती है, वो सेम रहती है। कोर एबिलिटी क्या होती है कि आपको जो टॉपिक बोला गया है उस टॉपिक पे आपकी पकड़ कितनी है, वो सिर्फ इतना चेक करता है। और उसे चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये जो तरीके हैं ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कोर थिंकिंग है कि बस आपकी पकड़ उस टॉपिक के ऊपर में कितनी है वो आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इंग्लिश ही है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लास्ट टाइम से पहले तक प्रीपोजिशनल और फ्रेजेस नहीं पूछे गए थे, बट लास्ट टाइम में उसने पूछा है। तो ये प्रीपोजिशन जो है ये एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रामर का ही पार्ट हो गया। तो ग्रामर में आपकी पकड़ कितनी है वो इस चीज को चेक कर रहा है, लेकिन उसे किस फॉर्मेट में चेक कर रहा है? प्रीपोजिशनल फॉर्मेट में चेक कर रहा है। तो यहां पे आपका ग्रामर के ऊपर में पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो उसी तरह से मैंने यहां पे देखो, जनरल इंग्लिश की जब हम लोग बात करते हैं तो इस जनरल इंग्लिश में सबसे पहले 2017 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में 20, 2025 में 20 क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बना था? वोकैबुलरी के सेक्शन है। ठीक है, वोकैबुलरी के सेक्शन में अगर देखा जाए 2025 में हाई लेवल के क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चंस पूछे गए थे। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो फ्रेजल वर्ब और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड
बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस थे, 2017 वाला में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 1 क्वेश्चन थे, लेकिन सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे 2025 में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आगे देखें तो डायरेक्ट ग्रामर यूजेस पे लिमिटेड था 2017 में, उसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो है 2023 में पूछा गया था, लेकिन ग्रामर यूज से भर दिया था क्वेश्चन। कब? 2025 के पेपर में। प्रीपोजिशनल और फ्रेजल वर्ब जो है वो नहीं के बराबर था 2017 में, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। और जो मेजर ब्लॉक है जिसने स्टूडेंट्स की दिमाग हिला दी, ठीक है, बत्ती गुल हो गई दिमाग की, वो 2025 में, क्योंकि उठा के सारा का सारा यहीं से पूछ दिया, ठीक है। तो ये है इंग्लिश का जो अभी तक का सीन रहा है, और उस सीन के बिहाफ पर, ठीक है, आपको जो प्रिपेयर करना है वो ये टॉपिक है। वोकैबुलरी है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ग्रामर इन एक्चुअल यूजेस, ठीक है, मतलब आपको ग्रामर पढ़ना तो है, जानना तो है, लेकिन रटना नहीं है, आपको उसका यूज पता होना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस का लॉजिक आपको पता होना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नॉलेज होना चाहिए। अब इस पे बेस जो है मैंने ये पूरा सिलेबस आपको दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर पीडीएफ डाउनलोड करने की नौबत नहीं चाहते हैं तो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, निशांत एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। निशांत एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से कहीं ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, शांति से अपना काम करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप सिंपली व्हाट्सएप पे जाएं और बोले कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, इसका जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको शेयर कर देंगे, खत्म। बस आपको पढ़ना है, प्रिंट आउट निकाल लो, सारे टॉपिक्स एक जगह पे रखो, हो सके तो दीवार पे चिपका दो, ताकि जो आपका स्टडी रूम है उसके वहां पे आपका अलर्टनेस जाता रहे, भाई इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लिया तो एपीएफसी क्लियर हो जाएगा, कमिश्नर बन के निकल जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें ग्रामर का पोर्शन ये है, जहां पे आप देखो प्रीपोजिशंस हैं, फ्रेजल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, वर्ड ऑर्डर एंड मॉडिफायर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और ये ऑर्डर वाइज मेंशन है कि पहले किस पे फोकस करना है, बाद में किस पे फोकस करना है, तो जैसे दिया है वैसे कवर करना है इंग्लिश को, ठीक है। वोकैबुलरी के सेक्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड्स मीनिंग, इडियम्स एंड एक्सप्रेशन है, फ्रेजल वर्ब है, इसी तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और तीसरा जो चीज आपको प्रिपेयर करना है वो पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, ये दो टॉपिक आपको बुक से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इस चीज को आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रिपेयर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि सर कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, तो बहुत सारे एग्जाम से आप किसी के भी लगाओगे, बस एक्चुअल में आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मुझे जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अपना क्लियर करना है, मतलब मुझे अपने आप को इस लायक बनाना है कि किसी भी तरह का पैसेज आ जाए तो जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूं तो वो दिमाग में मेरा प्रोसेस होना चाहिए, जब मैं क्वेश्चंस देखूं तो मुझे उसका आंसर क्लियर होना चाहिए कि मैंने पैसेज में इस चीज को पढ़ा है और मुझे मालूम है कि पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप मान लो कि आपने कितना भी प्रैक्टिस कर लिया, आपको ये पता ही नहीं है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रीडिंग जो उसका मीनिंग है वो आपके दिमाग में प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, बस जस्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो है ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे पैसेज में लिखा हुआ है, तो भैया कभी भी पेपर क्लियर नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये टोटल प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जिसका प्रैक्टिस जो है आप एपीएफसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के द्वारा कर सकते हैं। ईपीएफओ के मतलब यूपीएससी ईपीएफओ के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सभी के द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस सीडीएस के पेपर से प्रिपरेशन कर सकते हो, सीएपीएफ के पेपर से प्रिपरेशन कर सकते हो, तो उसके द्वारा जो है आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जितने भी लास्ट 2017 से लेकर के 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे ईओ एंड एओ का हो, चाहे एएलसी का हो, चाहे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी का हो, इन सभी के सारे क्वेश्चंस तकरीबन 820 क्वेश्चंस के आसपास हैं। इन सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है मेरे पास है। अगर आपको ये कलेक्शन चाहिए जहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस हैं और सब्जेक्ट वाइज है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कितने क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, लिबर लॉज में कितने क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा गया है, अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया है, अगर आपको वो पूरा फॉर्मेट चाहिए विद सॉल्यूशन वाला तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। अगर 100 के आसपास टोटल कमेंट हुए इस वीडियो के ऊपर में उस पीडीएफ के रिगार्डिंग, तो मैं इसे पर्सनली कह रहा हूं कि मैं इसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सबके लिए निकाल दूंगा। आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
सो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर आपको ये पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। और उसके बिहाफ पर अगर आप 2026 का पैटर्न अगर आप समझेंगे, 2026 में भी 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंग्लिश के, और ये 20 क्वेश्चंस में जो पैटर्न होने वाला है वो इस तरीके का होगा। वोकैबुलरी, इडियम्स एंड कॉन्टेक्चुअल जो फ्रेजेस होते हैं उस पे 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन पर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रामर एंड यूजेस पे 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे जो है आपको 0 से लेकर के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है बट लास्ट टाइम नहीं पूछा है, तो उसके बिहाफ पे आप मान सकते हो एक आध दे दिया तो दे दिया, लेकिन देता है ये जनरली क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशंस पर बेस 2 से 5 क्वेश्चन है। और आपका रेटोरिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, लिटरेसी पे बेस जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपका एक आध दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट में, जिसमें जो सबसे ज्यादा डाउट होता है सभी बच्चों को वो ये कि इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज सर किस बुक से कवर करें। तो बेटा आप सभी के लिए एक बहुत ही जेन्युइन सजेशन है, बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक बार टॉपिक समझ में आ गया कि ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए मैं ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ एक कारण है, सिर्फ एक कारण। यहां पे सिर्फ टॉपिक मेंशन नहीं है कि ये पढ़ लो जो आपको हर जगह मिल रहा है, यहां पे ये भी मेंशन है कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, जहां ये क्लियर हो गया ना तो वहां आपको पता चल गया कि भैया ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है, सिलेक्शन होगा ही होगा। बहुत मेहनत करके बनाई है, इसके लिए एक लाइक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप दिल से खुश होकर के कि हाँ सर ने ये 86 पेजेस का जो मेहनत है वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो एक लाइक और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक सपोर्ट चाहिए आप सभी के द्वारा कि एक सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो बस ये है कि हाँ ये मेहनत साकार हो गया यहाँ पे। तो ओवरऑल क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का, ठीक है, यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो 2017 में 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में 6 क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में 9 क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे क्या क्या टॉपिक से पूछा गया है वो भी मेंशन्ड है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली, अगर कंसिस्टेंट के साथ अगर आप देखोगे तो 5 से 10 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, अक्रॉस द पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स क्या क्या है इसके अंदर, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इस पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप जैसे तैसे पढ़ के निकाल लोगे, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि बुक रीड कर लिया तो आपका कवर हो जाएगा, आपको समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है और पूछने का पैटर्न क्या है। अगर आपने ये 2 चीजें कवर कर ली और इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लिया तो फिर इसमें आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पूछने का फॉर्मेट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन। तो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा और उसमें से आपको करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है वो फाइंड आउट करना होता है। और सबसे ज्यादा वेटेज इसी टाइप के क्वेश्चंस का है, ठीक है। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है कि भाई पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ वो बताओ, ठीक है। करेक्टली और इनकरेक्टली मैच पेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। कॉज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। एग्रीमेंट एंड मूवमेंट प्रोविजन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इस सेक्शन की बात करें तो यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पर ये वाला सेक्शन बेस्ड है। तो इसको प्रिपेयर उसी तरीके से करना होगा, उसी तरीके से आपको इन डेप्थ जो है नॉलेज होना चाहिए। आपका दिमाग जो है प्रोसेस हो, जब आप कोई टॉपिक पढ़े तो आपको उसके सारे फैक्ट्स जो है क्लियर होने चाहिए, जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। आप फ्रेमिंग कर सकें उस पूरे पैसेज को या उस पूरे पैरा को जो आप पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को पूरा फ्रेमिंग कर सके अपने दिमाग में, तभी जाकर के ये टॉपिक क्लियर होगा। अब पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये हम लोग इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फ्रीडम मूवमेंट ऐड नहीं है। तो इसमें के अंदर सबसे पहले आर्कियोलॉजिक एंड आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की, बस ये टॉपिक्स होना चाहिए। और इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक मैंने मेंशन करे हैं वो कवर करना है। आपको कवर क्या क्या करना है, सबसे पहले मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंटीक्वेरियनिज्म है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, अलेक्जेंडर कनिंगम है, जॉन मार्शल है,
मॉर्टिमर व्हीलर हो गया, रकाल दास बनर्जी है, दयाराम सैनी है। तो इस तरह के सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है जिसको आपको पढ़ के उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है आपको एक्वायर करनी है। चाहे आप एआई टूल यूज करिए, चाहे बुक यूज करिए, आपको बस ये टॉपिक्स कवर करना है, सिंपल। आप खुद से नोट्स बनाइए, जो निशान सर के नोट्स है आप वो पढ़िए। आप जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कहां से प्रिपरेशन कर रहे हो। आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोर्स परचेज करा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये टॉपिक्स कवर होने चाहिए। अगर आपको प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे घूमना नहीं है कि भाई पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन्ड है जो आपको पढ़ना है, बस आपको यही टॉपिक कवर करने हैं, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। उसी तरीके से एंशिएंट इंडियन पॉटरी की बात करें तो ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टाइल्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, नगाड़ा, द्रविड़ा और फिर वशारा, ठीक है। उसके अंदर जो है आपको कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। इसी तरीके से सारा टॉपिक डिजाइन है, ठीक है, हर एक टॉपिक डिजाइन है कि आपको क्या पढ़ना है। मैं बताऊंगा कि अगर आप यहां तक रुक रहे हो तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट आप किस लिए रुके हो वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आपके दिमाग में होगा कि लीबर कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है भाई, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके यहाँ पे बताया है। एक बार ये वीडियो पूरा देख लो, आपका एक भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी आपका ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको ये लगे भाई ये चीज क्लियर नहीं हुई। आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कि मेरे को पढ़ना क्या है। और जब ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि मुझे पढ़ना क्या है, तो ऑटोमेटिक आप यहां से अपना गोल डिसाइड कर सकते हो। समझो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये पीडीएफ। आपने अपना शेड्यूल बनाया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, कब कवर करने हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या होती है, कवर कब करनी है ये तो पता है, कितना कवर करना है ये भी पता है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं ये दिमाग में हमेशा रह जाता है हमेशा कि भाई ये कवर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको उसके अंदर सब टॉपिक मेंशन कर दिया, ये टॉपिक्स क्लियर करा, ये पूरा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर देख लो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के अंदर ये पूछा गया है। अब टेम्पल्स के अंदर में क्या क्या है पॉइंट्स जिसको आपको कवर करना है ताकि आपका क्वेश्चन वहां से फ्रेमिंग हो जाए। तो इसके अंदर लोकेशन है, डायनेस्टी या रूलर जिसने उस टेम्पल को बनाया, किस सेंचुरी में बना, प्रेसिडिंग डाइटी कौन है, आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, स्पेशल स्कल्पचर कौन सा है, यूनेस्को स्टेटस क्या है, पॉपुलर टाइटल सच एज ब्लैक पगोड़ा टेम्पल, ये सब जो नाम है, ठीक है, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे कवर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा एंशिएंट आर्किटेक्चरल टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर। उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। इंडियन पेंटिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, उसके अंदर में जैसे स्कूल्स के अंदर जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स होता है उसके अंदर में क्या पढ़ना है वो भी चीज मेंशन कर दिया है ताकि आप भटको नहीं, ठीक है, पूरा लेकर के नहीं बैठना है यहाँ पे। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर क्या पढ़ना है वो चीज मेंशन है, क्लासिकल डांस के अंदर क्या पढ़ना है वो चीज मेंशन है, ठीक है। बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट आर्ट, आपको पता होगा 2025 में बुद्धिज्म से क्वेश्चन बना था आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। तो क्या बना है, कैसे बना है वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन सा चीज आपको कवर करना है वो चीज मेंशन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का ये पूरा टॉपिक एंड सब टॉपिक मेंशन्ड है, जिसे आपने कवर कर लिया तो फिर आपका ये वाला पोर्शन पूरे अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट में टॉपिक वाइज में क्या कवर करना है वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आप पूरा चाहते हैं डे वाइज प्लान में दे दूं आपको कि हर एक दिन आप कैसे कवर करो कि आपका पूरा 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे कि जो बोलेंगे 2 महीना में कवर हो जाएगा। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, एक टीचर ने पहले बोला कि 4 महीने का टाइम चाहिए, उसमें आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर उसे वो लेकर के आते हैं कि 4 महीने में अगर आपको सिलेबस करना है तो आपको 2 महीने में सिलेबस कवर करना पड़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूं, 2 महीने के प्रिपरेशन में बिल्कुल जीरो से 2 महीने की प्रिपरेशन में आप कभी भी एपीएफसी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको एक टाइम देना पड़ेगा। गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती हैं, जैसे कि ये प्रिपेयर करने में, ठीक है, इस चीज को बनाने में समय लगा। आपको यूट्यूब पे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसी दिन सिलेबस दिखा रहे हैं कि ये सारा सिलेबस है, बस करना क्या, बस सिलेबस को चैट जीपीटी में दिया, कन्वर्ट कर दिया, बस बोल दिया कि हाँ भैया ये पढ़ना है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे बताया जा सकता है। जो पढ़ने वाला है उसको मालूम है कि कितनी दिक्कत होती है पढ़ने में, ठीक है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, फिर रिटेंशन पावर, उसे याद कैसे रखना है,
हर चीज टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, बस ये दिमाग में होना चाहिए। जादू नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं कि बस छड़ी घुमाया और सारा कुछ दिमाग के अंदर, वो चीज नहीं होती है। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको डे वाइज मेंशन चाहिए पूरा का पूरा प्लान कि कैसे आप करोगे, कि आपका एक दिन में ये टॉपिक्स है जो कवर हो जाएगा, फिजिबल प्लान, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो पहले अर्लीस्ट रेसिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अंदर ये सारा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, इससे पहले का टॉपिक नहीं करना। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट में बहुत का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है कवर करता है, वो चीज नहीं करनी है। जो मेंशन्ड है वही कवर करना है बेटा, तभी जाके पेपर क्लियर होगा, नहीं तो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ट्राइबल मूवमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस बने हैं, इसीलिए इसको मेंशन करा है। पीजेंट मूवमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट है, जिसके अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा। अर्ली नेशनल एसोसिएशंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेजेस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। होम रूल मूवमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। ठीक है, गांधीयन मूवमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा कवर करा तो आपको लगता है कि आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, इसीलिए बहुत बार क्या होता है ना, गांधीयन मूवमेंट पढ़ने के लिए गए, आपको बुक के अंदर एक टॉपिक मिल गया या किसी ने बोल दिया कि भाई गांधीयन मूवमेंट आएगा, बस गांधीयन मूवमेंट आएगा ये बोला, लेकिन उसके अंदर कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये नहीं मिला। किसी में ये लिखा हुआ है, किसी में वो लिखा है, भाई इसको भी पढ़ने लगे, उसको भी पढ़ने लगे, पता चला एक महीना गांधीयन मूवमेंट में ही निकल गया। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने ये चीज अच्छे से पढ़ लिया तो फिर मतलब ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो यहाँ पे मूवमेंट्स में भी क्या क्या पढ़ना है वो मेंशन है, ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री उठा लिया, पूरा का पूरा चंपारण कहाँ पे है, क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पुराना मतलब स्टार्टिंग में क्या था, वो चीज नहीं। कॉज पढ़ना है उस मूवमेंट का, अर्ली एंड जो क्रोनोलॉजी है, ईयर और क्रोनोलॉजी वो पढ़ना है, लीडर्स पढ़ना है, प्रोग्राम्स क्या था वो पढ़ना है, सोशल पार्टिसिपेशन किस तरीके से हुआ था वो पढ़ना है, आपका रीजनल वेरिएशंस इसके अंदर क्या थे वो जानना है, सस्पेंशन और विथड्रॉल। आपको देखो मैं बहुत सिंपल बता देता हूं। ठीक है, अगर आप चाहते हो पेपर क्लियर करना, पेपर क्वालिफाई करना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट सोर्स। ठीक है, सेल्फ स्टडी करिए। अभी के समय में इतना ज्यादा कंटेंट है कि आपको किसी और पे रिलाई होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ChatGPT पे जाओ, एक सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, 1 महीने का या 3 महीने का, जो भी आपका जैसा मन करे। ठीक है, मैं आपको बस गाइड कर रहा हूं कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3000 के आसपास का पड़ेगा शायद सब्सक्रिप्शन, मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, अब वहां पे क्या करना है, आप एक टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक दे करके या पूरा का पूरा ये पीडीएफ डाल दो, पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दिया, और आपको सिर्फ एक कमांड देना है कि मुझे डे वाइज, ठीक है, मुझे 40 दिन में या जितने दिन आपके अकॉर्डिंग है, मुझे उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को कवर करना है, इसका कंटेंट कवर करना है। पहले डे वाइज प्लान मांगो कि मुझे डे वाइज प्लान दे दो, वो डे वाइज प्लान दे देगा आपको कि हर दिन आपको क्या क्या कवर करना है। फिर आप उसी को नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दो कि मुझे डे वाइज में इन सभी का कंटेंट इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग डिजाइन करके दो, वो आपको डिजाइन करके देगा। आपको क्या करना है, बस उस चीज को उठाना है, उस चीज को कंज्यूम करना है दिमाग में, फिर उसको फिर नेक्स्ट कमांड देना है पर डे का कि मुझे मेरा जो पर डे का जो शेड्यूल था उस पे बेस जो है मुझे एक टेस्ट देना है, ताकि मैं ये चेक कर सकूं मेरा कितना सिलेबस कवर्ड हुआ है। वो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर एक टेस्ट दे देगा, आप वो चीज लगा लो, आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेल्फ स्टडी प्रोसेसर। आप ये चाहते हो कि इतना सरदर्द मुझे नहीं लेना, आप चाहते हैं कि आपको ऑलरेडी ये प्री बिल्ट मिल जाए एक जगह पे सारा कुछ, जहां पे आपको डे वाइज पूरा का पूरा प्लान हो, डे वाइज आपको नोट्स दे दिया जाए कि भाई आपको एक दिन के अंदर इतने इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, ये रहा नोट्स जो आपको कवर करना है, आपको वो पढ़ना है, पूरे दिन भर में कवर करना है, और उसके बाद कवर करने के बाद एक टेस्ट मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, जिसे आप दे करके जो है आप उस डे के अंदर आपने जितना पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाए। तो आप निशांत एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इससे रिलेटेड नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा, और सबसे चीपेस्ट प्राइस पे। ठीक है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। सिविल डिसोबीडियंस एंड गांधी इरविन पैक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मेंशन्ड है। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर क्या पढ़ना है वो मेंशन्ड है। ठीक है,
अब आईएनए एंड सुभाष चंद्र बोस के अंदर क्या पढ़ना है वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मैं ऐसे एक एक स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ ना, दो कारण है। पहला कारण ये है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कंफ्यूजन मिल जाए यहाँ पे कि आपने नहीं देखा और बाद में कंफ्यूजन हुआ, तो वो मैं क्लियर कर दूं। और बहुत बार कुछ बच्चे जो है शर्मीले होते हैं या कुछ और इंटेंशन से वीडियो देखते हैं, मतलब इंटेंशन पेपर क्वालिफाई करने का नहीं होता है एंड इंटेंशन कुछ और हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना हो या कुछ और हो, तो उन्हें मैं स्लाइड दे रहा हूं ताकि जो है आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉलोनियल इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ना है, ये सारा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ नहीं पूछेगा मतलब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक। मोस्ट कंफ्यूजिंग इसीलिए क्योंकि डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी ये मेंशन्ड है। बहुत किसी को लगता है, बहुत सारे टीचर्स को भी लगता है, और इवन मैंने देखा हुआ भी है कुछ वीडियो, उसमें बोलते हैं कि सर यहाँ पे इकोनॉमी है ही नहीं, यहाँ पे जो पढ़ना है वो आपको करंट से रिलेट होकर के जो इकोनॉमी का पोर्शन है वो कवर करना है। बिल्कुल सही बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका जो स्टैटिक इकोनॉमी का पार्ट है उससे क्वेश्चन नहीं बने हैं, उससे भी क्वेश्चन बने हैं। और इवन आप बच्चे नहीं हो, आप अगर देखोगे, अगर आप पहले से यूपीएससी सीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर ठीक है, तो फिर आप जो है सिर्फ जो करंट वाला पोर्शन है वो कवर करिएगा तो हो जाएगा। बट आप एकदम बिल्कुल फर्स्ट स्टूडेंट है तो आपको बेसिक्स तो जानना पड़ेगा, तभी जाकर के आप करंट वाली चीजें समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आपने सीएससी का पहले प्रिपरेशन करा होगा तो बेसिक क्लियर हो जाएगा, हो ही चुका होगा। और अगर नहीं हुआ है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इवोल्यूशन इन इकोनॉमिक पैटर्न देख लो, इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है। इस पे बेस जो है 2017 में हाई क्वेश्चन था, 2023 में पूछा ही नहीं, और 2025 में जो है बिल्कुल नहीं के बराबर पूछा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलपमेंट इश्यूज जो है उस पे जो है हाई क्वेश्चन था, यहाँ पे वेरी आई, यहाँ पे भी वेरी आई। अब बोलोगे सर डेवलपमेंट इश्यूज के अंदर क्या है, अभी मैं बताऊंगा टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। बट एनालिसिस बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब आपका जो बेसिक है उस बेसिक पे ही रहेगा, लेकिन आपका एनालिटिकल व्यू और जो करंट जो उस पे चल रहा है ना सिनेरियो, ठीक है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स देखो यहाँ पे बहुत हाई कर दिया है, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट डाटा वेरी हाई कर दिया है। फिस्कल फेडरलिज्म पर जो है अगर देखा जाए, प्रेजेंट थ्रू फिस्कल इंडेक्स जो होता है रैंकिंग वगैरह सब, उससे क्वेश्चंस बने हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो है आईएलओ का रिपोर्ट से क्वेश्चन बना था 2025 में, G20 या ग्लोबलाइजेशन पर बेस जो है 2023 में क्वेश्चन बना था, आईएमएफ पर 2017 पे क्वेश्चन बना था। तो मतलब हमेशा ये पूछ रहा है ये टॉपिक, ठीक है। एग्रीकल्चर देखेंगे तो यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट 2 टाइम में क्वेश्चन इसने पूछा है। एमएसएमई और स्टार्टअप पर जो है अब क्वेश्चन और बढ़ गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो कोर इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो अब इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर देखा जाए ओवरऑल डिफिकल्टी देखा जाए तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। जो सिलेबस है आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सिलेबस के अंदर क्या कवर करना पड़ेगा, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लेते हैं। जैसे नेशनल इनकम एंड सेक्टोरल कंपोजिशन, इसमें आपको ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये सब स्टैटिक टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने पहले पढ़ा है इट्स ओके, आप इसको एक बार रिवीजन ले सकते हो, रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जो है डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है जो कि करंट से रिलेटेड आप उस पर जंप कर सकते हैं। बट अगर आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है तो पूरा इकोनॉमी लेकर के नहीं बैठना, ये नहीं कि रमेश सिंह की बुक उठा ली और पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो हो गया फिर पेपर क्लियर किया हुआ। यहाँ पे आपको नेशनल इनकम एंड सेक्टोरल कंपोजिशन वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, वो सब कैसे कैलकुलेट होता है, बेस ईयर क्या होता है, ये सारा पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। आप कहीं से भी क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद जो है इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो आपको कवर करनी है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर देखें तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करना है। उसी के अंदर जो है आपका फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर ये सारे टॉपिक्स है कवर करना है। पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक है। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है। एमएसएमईज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने, जो आपको पढ़ के खत्म करना है, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट इश्यूज पे। अभी तक जो था वो स्टैटिक का टॉपिक था जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उस पे गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बन भी सकता है क्योंकि यूपीएससी प्रेडिक्टेबल नहीं है कि वो क्या पूछेगा, ठीक है।
और अगर आपका वो टॉपिक पहले से प्रिपेयर्ड है तो डायरेक्ट आप जंप करके इस टॉपिक पे आइए। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा क्या है यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक, और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है वो चीज मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप इंडिया 2026 की जो बुक आती है आप उसको उठा करके इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। हेल्थ एंड डेवलपमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना पड़ेगा विथ रीसेंट डाटा, ठीक है। एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करना पड़ेगा। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर ये सारे टॉपिक्स है जो कवर करना पड़ेगा। बोलोगे सोशल प्रोटेक्शन वाला तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर आना चाहिए। देखो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटरलिंक्ड है। इस पीडीएफ के अंदर मैंने बताया भी है कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी के करंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर इकोनॉमी भी घुसेगा, उसके अंदर गवर्नेंस भी घुसेगा, तो ये आप पर डिपेंड करता है। ये एक्शन में हो जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे 1-2 महीने अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग उस तरीके से ये मॉडिफाइड होने लगता है। इवोल्यूशन वाला जो फेज है ना वो स्टार्ट हो जाएगा फिर आपके दिमाग में, तो वो एटीट्यूड, कमिश्नर वाला एटीट्यूड वो अपने आप आने लगेगा जब आप ढंग से पढ़ेंगे सीरियस होकर के। 60 दिन अगर आपने तपस्या कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपका दिमाग उस तरीके से इवॉल्व होने लगेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, तो आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। नाउ बात करते हैं प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, नॉमिनल ग्रोथ क्या है, अभी के समय में चल क्या रहा है सीन, ठीक है। पर कैपिटा इनकम, इन सब की वैल्यूज करंट के समय में क्या इसका सीन है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, ये सब। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर ये सारे टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर करने हैं, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। सिलेबस बड़ा है दोस्त, ठीक है। आपको लगेगा यार इतना कुछ नहीं पढ़ना है, ये झूठ मूठ का ये आदमी जो है पागल हो गया है जो सब कुछ बता के बोल रहा है कि भाई ये सारा आएगा, मैं तो सिर्फ जो है 10 पेज का नोट्स पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस दुनिया में जी रहे हो, इस सोच के साथ जी रहे हो, तो भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका कारण भी है क्योंकि ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है और 2017 और 2026 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। 2017 में कोई नहीं जानता था एपीएफसी के बारे में। अभी बात करें 2026 में तो एक चैनल ऐसा है जो हर 2 दिन पे वीडियो निकालता है एपीएफसी के से रिलेटेड, ठीक है। मतलब अगर बात करें 2025 के बाद अगर 2026 में पूरे साल भर में देखें तो उस आदमी का अगर उसके चैनल की बात करें तो हर एक दिन पे उसने, मुझे लगता है कि हर एक दिन पे 1 या 2 वीडियो उसने जरूर छोड़ा है एपीएफसी से रिगार्डिंग। अब आएगा एपीएफसी, अब आएगा एपीएफसी, ये सिलेबस है, वो सिलेबस है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भाई उसके वीडियोस को देख करके ही यूपीएससी ने बोला कि भाई अब निकाल दो नोटिफिकेशन, उसकी जो है सीमा जो है क्रॉस हो चुकी है वीडियोस बनाने की, ठीक है। मतलब वो इतना ज्यादा इंसिस्ट था कि भाई अब एपीएफसी आएगा तो हम ये कर लेंगे, अब एपीएफसी आएगा तो वो कर लेंगे, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको ये सिलेबस दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे पढ़ना है और डेडिकेशन के साथ आप कवर करना चाहते हैं तो बेस्ट अप्रोच सेल्फ स्टडी है। नोट्स भरा पड़ा है दुनिया में, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बस आपको ये टॉपिक ढूंढना है, ये टॉपिक क्लियर करना है। सेकंड जो करंट का टॉपिक है आप चैट जीपीटी से मांग सकते हो कि भाई मेरे को इस तरीके का इसको डिजाइन करके दो, ठीक है, जिसके अंदर ये स्टैटिक डाटा होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए 2026 के अकॉर्डिंग, वो आपको वो करके देगा, बस आपको उस चीज को कंज्यूम करना है समझ करके। तीसरा जो प्लान है वो है निशांति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे आपको जो कोर्स है फुल पैकेज वाला कोर्स, उसके अंदर आपको डे वाइज जो ये पूरा प्लान मिल जाएगा डे वाइज के रूप में। अभी ये कंफर्म अभी ये नहीं बना है, अभी ये बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, चीजें बनने में थोड़ा, मैंने बोला अच्छी चीजें समय लेती हैं और ये नेचुरल जिसको कहता है ना यूनिवर्सल ट्रुथ होना, अच्छी चीजें समय लेती हैं, एकदम दिमाग में जाकर के लॉक होना चाहिए ये चीज, अच्छी चीजें समय लेती हैं, गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। ये बेटा एकदम याद होना चाहिए ये चीज आप सभी को, ठीक है। आप सोचोगे ना शॉर्टकट में 2 मिनट में मैगी बनाएंगे खा लेंगे और फिर पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टाइम लगेगा, चीजों को अच्छा होने में समय लगता है, ठीक है। एक बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल पे जाने में समय लगता है, एक दिन का जादू नहीं है ये, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीजें बनेंगी और अगर आप फुल पैकेज में इनरोल्ड हो या फिर अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहां पे आपको डे वाइज मॉड्यूल के नाम से एक फोल्डर दिखेगा, वहां पे आपको डे वाइज पे आपको ये पूरा प्लान मिल जाएगा कि आपको एक दिन में कितना कवर करना है, ठीक है। उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ना है, उससे रिलेटेड टेस्ट मिल जाएगा जो आपको कवर करना है
और आपको ये सब चीज पूरा कवर कर लो, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा दो, फिर आपका यहाँ पे खत्म जमेगा। ठीक है, तो फिस्कल इंक्लूजन के अंदर ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोनॉमी। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। बायो इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा है 2025 में। ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब ये मत समझना कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, ये सब आप खुद भी चाहें तो चेक कर सकते हैं साइट पे, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उसके द्वारा चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुछ मिथ्या भ्रम मैं पैदा कर रहा हूं। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े हुए ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सारे टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक है, उसको पढ़ लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना वहां पे। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस क्या कवर करना है, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं वो भी, उसकी भी लिस्ट दे दी गई है। बहुत बार क्या होता है, टीचर बोल रहे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट एंड इंडिसेस पढ़ना है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज, किसका किसका रिपोर्ट्स पढ़े भैया, ईबी है, ऊबी है, ऊबी है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कौन कौन से रिपोर्ट्स पढ़ना है। ठीक है, एक लाइक जरूर कर देना यार वीडियो को। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करी है। ठीक है, और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ बार बार कि एक लाइक तो बनता है। ऐसे भी मेरी वीडियोस पे लाइक्स बहुत कम आती है क्योंकि मैं काम की चीजें बताता हूँ, लोग काम की चीजें देख लेते हैं, फिर पढ़ने वाले बच्चे होते चले जाते हैं। ठीक है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक ये क्रिस्टल क्लियर है सभी का कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस 2025 में 12 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, तो आप देखोगे तो थोड़ा सा इंक्रीजिंग पोजीशन पे है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हो सकता है 15 क्वेश्चन हो, बट नॉट श्योर, आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, और इवोल्यूशन ऑफ द पैटर्न की बात करें तो कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक्स हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, 2025 के अंदर क्या क्या टॉपिक था उससे क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में क्या क्या टॉपिक था जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, और 2017 में कौन कौन सा टॉपिक था उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पेपर जो है वो डिफिकल्ट था ही, इस पे कोई डाउट नहीं है 2025 वाला। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। प्रीएम्बल है, ठीक है, फिर सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सारे जो आपको कवर करने हैं। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपको कवर करना है। फिर अगर देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ना है वो भी मेंशन्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो है देखो इसके अंदर ये टॉपिक्स जो है आपको बहुत गाइड करेगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर आप उठा रहे हो ना सेल्फ स्टडी के लिए तो वो अपने आप में आप जान रहे हो ना कि क्या है वो। ठीक है, तो पूरा लेकर के बैठेंगे तो 1 महीना लग जाएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं हम तो 25 दिन में खत्म कर लेंगे, खत्म कर लोगे। यहाँ पे खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खत्म गीता थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमें तो याद करना है उन सब चीजों को, मेमोराइज करना है फैक्ट्स को। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट्स दिया हुआ है उन पॉइंट्स को जो है मेमोराइज करें। ठीक है, शाम दाम दंड भेद सब अपनाओगे कमिश्नर बन जाओगे, नहीं अपनाओगे तो बस लटक जाओगे। फिर गवर्नर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है वो मेंशन्ड है यहाँ पे। आगे बढ़ो तो ज्यूडिशरी भी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर क्या पढ़ना है वो चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी पढ़ना आपको है बेटा, दिखाना तो मेरा काम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बना तो मैंने दिया है बट मेहनत है इसके पीछे। ठीक है, और मतलब पढ़ने के पीछे इन सबको खत्म करना ये अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, एक दिन का काम है नहीं, जादू की झप्पी मिलने वाली नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो है इसके अंदर जो है ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बाद में कमेंट करके बोलेंगे सर इसको भी थोड़ा सा कंसाइज करके छोटा कर दीजिए, तो ये ऑलरेडी छोटा है। एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आपको इसको लड़ना है और जीतना है तो ऑब्वियस है कि इस तरीके से सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के जाने हैं, और ये सारे अस्त्र शस्त्र है, इसमें से कुछ भी छोटा करेंगे ना तो ओवरऑल फिर आपका जो लक है वो वहां पे छोटा हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन्ड है, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है आप लक्ष्मीकांत की बुक से इन सारे टॉपिक्स को उठा करके खत्म कर सकते हो, आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2025 में जो है 10 क्वेश्चंस पूछा गया है। अब 10 क्वेश्चंस जो है जो जनरल साइंस पर बेस्ड है और कंप्यूटर पे 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। तो कंप्यूटर का सेक्शन इस बार कम कर दिया गया है, मतलब ये नहीं है कि अगला बार मतलब 2026 में फिर ये 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ये यूपीएससी के ऊपर में है, उसके मूड के ऊपर में है कि वो क्वेश्चंस कैसे सेट कर रही है। हम लोग भगवान तो है नहीं, ठीक है ना, यूपीएससी हमसे डिस्कस करेगा। ठीक है, बस हाँ ये है कि मैं आपको जो
प्रिडिक्टेबल है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो भाई 10 पूछे, 20 पूछे, 15 पूछे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर किया हुआ है। तो जितना भी पूछा आप करके आओगे, ठीक है। तो ये इस तरीके का सीन है। पढ़ना क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। अब पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट में सब कुछ लेकर के नहीं बैठना। यहाँ पे टॉपिक मेंशन है जो आपको कवर करना है। मोशन है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी था, ठीक है। ग्रेविटेशन है। उसी तरीके से और भी आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। बायो के अंदर भी मैंने मेंशन करा है कि बायो के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। हाँ, बायो आ गया। बायो के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ये आपको कोई भी बुक से उठा करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। इवन लूसेंट भी चल जाएगा, जीएस वाले केस में लूसेंट भी चल जाएगा, लेकिन हाँ ये स्टैटिक वाला पार्ट के लिए लूसेंट चलेगा। जो करंट वाला पार्ट है, जो 2025 का जो पैटर्न है, उसमें आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा बायो है। बायो कवर होगा तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो चीज मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। बेस्ट बुक अगर कंप्यूटर कवर करना है तो उसके लिए जो बेस्ट बुक आती है वो आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की आएगी, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज करके बुक है, बस अरिहंत पब्लिकेशन देख लेना, इतनी मोटी सी बुक है, इतनी मोटी सी, ठीक है। उसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कवर्ड हो जाएगा, मतलब सारा मिल जाएगा उसके अंदर 100%। जो थोड़ा मोड़ा इधर उधर नहीं मिला तो उसके लिए इंटरनेट काफ़ी है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। निशांति एकेडमी एप्लीकेशन पर जो हम लोगों का फुल पैकेज का कोर्स है, वहाँ पे ये सारा टॉपिक मिल जाएगा और बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिज़ाइन अभी कर रहे हैं, ठीक है। डिज़ाइन कर रहे हैं। 24 to 48 आवर्स जो है आपका डे वाइज प्लान के अंदर ये ऐड होने लगेगा। आप पढ़ना शुरू करिए, पेपर क्वालिफाई करिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है। हाँ, कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे ऐड करे हैं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन जो है, आप देखेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं 2025 में, तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये भी टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चंस बनना ही बनना है इस बार, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस बनना ही बनना है, तो ये सब चीज हमने ऐड करा हुआ है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल एबिलिटी की, ठीक है। 2015 में 2023 में 15-15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और थोड़ा सा जो यहाँ पे पैटर्न है वो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है अगर आप देखेंगे तो, अब अगर देखोगे, पहले अर्थमेटिक का क्वेश्चन पहले अच्छा पूछा था, फिर 23 में जो है मॉडरेट पूछा, अब 2025 में बहुत ज्यादा अच्छा से पूछ लिया, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा से पूछ लिया इसने। अलजेब्रा मॉडरेट था, अब हाई कर दिया है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो है वो कम था लास्ट टाइम, 25 में कम पूछा था। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, ये दिमाग में रखना है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये मॉडरेट लेवल पे पूछा है, डीआई जो है नहीं था 2025 में, डीआई पूछा ही नहीं इसने, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मॉडरेट लेवल का था। नंबर सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा पूछा था। रीजनिंग जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, आप आराम से रीजनिंग कर लोगे, ठीक है। एसएससी के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपको रीजनिंग देखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पढ़ना है वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, फॉर्मूला दिया है, मतलब कुछ चीज में क्या है, कुछ टॉपिक में आपको सिर्फ वो फॉर्मूला पर बेस्ड जो है आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है कुछ फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, उस पर बेस्ड जो है 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। ज्यादा घुसना नहीं है कि बस मतलब पूरा ज्ञाता बन के निकलना, वो चीज मत करना, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसे पॉइंट फॉर्म में नहीं दिया मैंने, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ है, रिमाइंडर है, यूनिट डिजिट है, तो एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेना। बेस्ट वे है बस इसका प्रिंट आउट निकालिए, पेपर चिपकाइए सब्जेक्ट वाइज जहां चिपकाना हो, ठीक है। उसके बाद फिर मार्क करते जाओ, खत्म करते जाओ, मार्क करते जाओ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है। फिर यहाँ पे आएंगे लॉगरिथम। लॉगरिथम में थोड़ा सा ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, जैसे लॉग ए बी का फॉर्मूला होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, मतलब बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन पूछे हैं लॉगरिथम पर बेस्ड, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो उसके ऊपर में ये क्वेश्चन था, जनरली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड को 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज की बात करें तो ये परसेंटेज के ये सारे टॉपिक्स हैं, और जो है आपका सक्सेसिव जो होता है ना, डिस्काउंट हो गया, सक्सेसिव इंटरेस्ट कितना होगा, उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर बेस्ड है क्वेश्चन। एवरेज पर बेस्ड यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है वो मेंशन्ड है, ठीक है। एजेस पर बेस्ड जो है क्या क्वेश्चन था यहाँ पे वो मेंशन्ड है, ठीक है। और मतलब एक एग्जांपल दे दिया कि इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा है, और मतलब जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है वो चीज यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये सब टॉपिक कवर करिए,
ठीक है, आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये सब टॉपिक जो है आपके कोर्स के अंदर में पीडीएफ नोट्स में कवर होगा, नहीं, ये सब चीज़ जो है, जो समझने वाला जो पोर्शन है ना, उसका आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगी। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ जो है प्रैक्टिस जो है टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप वो करिए, आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम, वर्क एंड वेजेस, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसका टॉपिक है, अलजीब्रा है। ठीक है, एपी है, एपी से क्वेश्चन पूछा है लास्ट टाइम, तो एपी ध्यान रखना। ठीक है, एपी पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये एन का फॉर्मूला क्या होता है उस पर बेस, मतलब सिंपल चीज़ें, बहुत इन डेप्थ नहीं घुसना है। ठीक है, ज्योमेट्री पर बेस जो है ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। मेंसुरेशन है, ठीक है, टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री का भी बेसिक जो रेशियो वाला फॉर्मूला है 1030, 1045, 1060, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका टिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्वेश्चन बन सकता है, टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं करने हैं, बेसिक क्वेश्चन करने हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड काउंटिंग के ऊपर में। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है यहाँ पे मेंशन्ड है जो आपको कवर करना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, और बेस्ट सोर्स आपका स्टैटिस्टिक्स कवर करने का एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। फिर डीआई के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। अब आते हैं इस पे जो आपका फेवरेट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड्स एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है और लेबर लॉज है, पहले लेबर लॉस था, अब उसको लेबर कोड्स कर दिया गया, एंड सोशल सिक्योरिटी भी मैंने यहीं पे इंक्लूड करा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी मैं अलग से कवर नहीं करवा था। आप मेरी क्लासेस अगर देखोगे पहले की क्लासेस, तो मैंने सोशल सिक्योरिटी के फोल्डर में सिर्फ 3 वीडियोस दी थी, और वो 3 वीडियो जो है मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाकी का टॉपिक जो है मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ कवर करवाया। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस और फिर आपका सोशल सिक्योरिटी के लॉज है, उन तीनों को एक साथ कवर करा है। ठीक है, बाकी सोशल सिक्योरिटी का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसे अलग से कवर करना है, वो एक अलग तरह का टॉपिक है। ठीक है, और एक हो गया स्कीम वाला पार्ट, मतलब सोशल सिक्योरिटी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन बनाता है, दूसरा पार्ट जो लेबर लॉज के साथ आता है, और तीसरा पार्ट जो स्कीम का पार्ट हो गया। तो लेबर लॉज वाला पार्ट है उसे लेबर लॉज के साथ हमने कवर कर दिया था आपको, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो आपको इंट्रोडक्शन के फोल्डर पे दिख रहा था, और जो स्कीम वाला पार्ट था वो हमने स्कीम के साथ कवर करा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि लेबर कोड्स लिखा हुआ है सर, तो क्या कैसे कवर करना है। तो देखो, मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप सभी के लिए है, लेबर कोड और जो सेंट्रल रूल्स है, मतलब जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको आपको 60% ले करके चलना है। यहाँ पे दो राय नहीं है कि इसके बाहर जो है आपसे कुछ पूछेगा, क्योंकि लेबर कोड सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 में अपडेट हुआ है, लागू हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, तो आपको ये चीज जो है अच्छे से कवर करनी है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड यूनियन, आईएलओ, इस पे जो है 20% का जो है क्वेश्चंस बनेगा इस बार। ठीक है, और जो है जो पुराने एक्ट हैं, उन पुराने एक्ट में वे सारे एक्ट्स जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, जो पहले कुछ और था इस बार कुछ और चेंज हुआ है कोर्ट के द्वारा, वो चीज इंपॉर्टेंट हो गया। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड जो है कुछ चीजें, कुछ टॉपिक है, वो भी मैंने मेंशन करा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से टॉपिक्स है जिसको आपको एक बार देखना जरूरी है। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वो चीज पे आप 15% ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, इससे 15% क्वेश्चन हिट हो सकता है। ठीक है, मतलब जो मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देख रहे हैं ना, तो उन पुराने वीडियोस के अकॉर्डिंग जो है आप 15% मान के चल सकते हो, हिट होगा चीजें। ठीक है, कोर्स हमने लास्ट टाइम बहुत, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था ना, तो कोर्स बहुत ज्यादा अच्छे से कवर नहीं करा, नोट्स ही दे दिया था। लेकिन अब जो है लेबर कोड्स को बहुत इन डेप्थ कवर करने की ज़रूरत है, और उससे 60% का क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, पूरा का पूरा 20% इंडस्ट्रियल रिलेशन के पर बेस्ड जो थ्योरीज हैं उस पे बेस्ड जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, और 5% जो है आपको जो करंट लेबर हो गया या सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो डेवलपमेंट हैं, जो प्रोग्राम है, जो स्कीम्स है, उस पर बेस्ड या कुछ अपडेट है उस पर बेस्ड जो है जो पॉइंट्स होगा उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया है गया है कि जो 29 जो ओल्ड एक्ट्स हैं आपको पूरा का पूरा वो कवर नहीं करना है। डू नॉट स्टडी ऑल 29 ओल्ड एक्ट सेक्शन बाय सेक्शन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इवन आप जो मेरा कोर्सेज के अंदर है उसके अंदर जब तक मैं अपडेटेड कंटेंट ना डालूं, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, मतलब आपको एक फोल्डर ही दिख जाएगा कि अपडेटेड 2026, अगर ये चीज दिख रहा है फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो आपको वो चीज देखनी है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है आप उससे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करके पहले पूछिए कि सर इसको कवर करना है या नहीं करना है, हम आपको गाइड कर देंगे। और एक मैनुअल, एक जो उसको कहते हैं ना कि पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी। ठीक है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें,
जैसा मैंने पहले बोला था अच्छी चीज़ें समय लेती हैं, तो ऑब्वियस है कि मैं आपको वहाँ पे सारे अपडेट दे दूँ कि आपको कैसे-कैसे, क्या-क्या पढ़ना होगा। ठीक है? एक बार सारा कुछ फ़ॉर्मुलेट हो जाए तो, और मैं गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने ढंग से कवर कर लिया, आपका पेपर क्वालीफाई होगा। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आप कोर्स लो मत लो, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक है? मेरा डिसीजन है कि मुझे आपको एक चीज़ दे दिया कि भाई इससे पढ़ लो, आपका पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज अगर देखोगे तो 2025 में 18 क्वेश्चन है, 18-20 ऐसे आना ही चाहिए, क्योंकि कोर टॉपिक हो गया ना ये। आप इससे कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इससे कम देता भी तो ये बेवकूफ़ी है इनकी। ठीक है? सिलेबस इन डेप्थ समझो तो पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर फाउंडेशन टॉपिक हो गया। फाउंडेशन मतलब बेसिक चीज़ें, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या हुआ, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है? इसके अलावा और भी यहाँ पे सारे टॉपिक्स मैंने मेंशन करे हुए हैं, जो अप्रोचेस है वो सारा मेंशन करा हुआ है। ये सब टॉपिक आपको कवर करना है। पुराने वीडियोज़ में भी आप अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये सारे वीडियोज़ हैं 4-5 लेक्चर्स में। ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ तो कवर करना ही है, इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है? ट्रेड यूनियन के अंदर आपको क्या कवर करना है वो चीज़ मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर आपको क्या-क्या कवर करना है वो चीज़ मेंशन कर दिया। इंडस्ट्रियल एक्शन के अंदर क्या-क्या कवर करना है वो मेंशन कर दिया। ग्रीवेंस एंड डिसिप्लिन के अंदर क्या-क्या कवर करना है वो मेंशन करा हुआ है। एसेंशियल केसेस हैं, कुछ केसेस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है? लास्ट टाइम उससे भी 2023 में भी पूछा था। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। पूरा केस ही मैंने मेंशन कर दिया है कि कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये सब जो केस है ना, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है? इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है? देखो बहुत बार क्या होगा ना, केसेस पढ़ना है ये सब बताएगा, लेकिन कौन सा केस पढ़ना है ये नहीं बताएगा। मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए टाइम लगा थोड़ा सा। ठीक है? कि ये सब केसेस हैं निकालने में कि भाई कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है? तो ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अब बात करते हैं लेबर कोड्स की। लेबर कोड्स आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर जो है यहाँ पे आपका 3 कोड दिख रहा है। ठीक है? मतलब 3 जो है लॉ है, इन तीनों के अंदर क्या क्या कवर करना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। जो दूसरा वाला अगर मैं बात करूं, दूसरा जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इसके अंदर टोटल 9 लॉज हैं। ठीक है? वो मेंशन्ड है। अब इसके अंदर पूरा एक एक लॉ को लेकर के अगर आप बैठोगे और उसका सब कुछ सारा सेक्शन खत्म करोगे तो फिर दिक्कत है। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने क्या करा था, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि मुझे जो है एक भी क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट छोड़े ना, उसके लिए मुझे उनको तैयार करना था। तो मैंने पूरा एक-एक सेक्शन मैंने अच्छे से समझाया है वहाँ पे कि इसके अंदर क्या-क्या है, कैसे-कैसे है। ठीक है? इस बार जो है सेक्शन वाइज़ आपको नहीं जाना। ठीक है? इस बार जो मेन चीज़ है मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको लेबर जो जैसे आपका कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसके अंदर क्या-क्या कवर करना है वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ है। ठीक है? बस आपको ऐसे ही पढ़ना है इसको। ठीक है? जो कोड ऑन वेजेस है 2019 वाला, इसके अंदर 4 कोड्स हैं, ये 4 कोड। ठीक है? उसके अंदर आपको क्या यहाँ पे पढ़ना है वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। ठीक है? आपका फिर जो लास्ट जो कोड हो गया, इसके अंदर 13 कोड है और उसके अंदर क्या कवर करना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है? आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। अब यहाँ पे कुछ कोड्स हैं। ठीक है? जो आपको ध्यान में रखना है, डू नॉट स्टडी ओल्ड एक्ट्स कंपैरेटिवली। ठीक है? आपको पूरा का पूरा जो है जो ओल्ड एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कंपैरेटिवली पढ़ना है। कंपैरेटिवली पढ़ना है का मतलब क्या है, जो 2017 से लेकर के 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपीयर्ड हुए हैं, आपको वो देखना ही देखना है। बहुत बार दिमाग में होगा यार 2026 का पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज नहीं है, सिर्फ एक टर्म चेंज है, लेबर कोड्स, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है? तो ये कुछ भी हो सकता है। आप यूपीएससी से लड़ नहीं सकते बाद में कि भाई आपने लेबर कोड लिखा था, आपने लेबर लॉज कैसे पूछ लिया। वो सीधा उस बोलेगा कि लेबर कोड्स है क्या, जो लेबर लॉज है उसी को तो सब्ज्यूम कर दिया गया ना, उसी को कैटेगराइज कर दिया गया। पहले क्या था, बिखरे हुए जो है लेबर लॉज थे, तो उसको ग्रुपिंग कर दी गई, दैट इज कॉल्ड लेबर कोड। ठीक है? अगर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ लेबर कोड में हुआ क्या। जैसे अलग अलग लेबर लॉज थे, जैसे मान लो कि एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और दिमाग खराब हो रहा है कि भाई उसको आप समझ नहीं रहे कि कौन सा स्टूडेंट जो है किस ग्रुप का है या किस क्लास का है। तो आपने क्या कर दिया, आपने जो है सारे स्टूडेंट्स को पकड़ा, उसको प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, इस तरह से आपने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है? ताकि आप फिर कैटेगराइज कर सकते हैं किस स्टूडेंट्स को कहाँ पे भेजना है। उसी तरह से अलग अलग जो लेबर लॉज थे सब बिखरे हुए थे, तो उसको ग्रुपिंग करने की जरूरत थी, तो वो ग्रुपिंग हो गई कुछ चेंजेस के साथ। ठीक है? तो जो चेंजेस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये जो ग्रुपिंग है ये किसकी हुई है, ग्रुपिंग लेबर लॉस की हुई है, तो अल्टीमेटली लेबर लॉस तो इंपॉर्टेंट हो ही गया ना फिर यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, लेबर लॉस पढ़ना ही पड़ेगा। आप यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई आपने लेबर कोड बोला था, पूछ लिया सब, वो बोलेगा लेबर कोड है क्या, वही तो पुराने वाले लॉस को ही तो ग्रुपिंग की गई है, कुछ अलग तो नहीं किया गया है। तो आपको तो लॉस तो पढ़ना ही है अल्टीमेटली। ठीक है?
तो यहाँ पे बस बहुत स्मार्टली खेलना है, अगर आप नहीं खेल पाओगे तो फिर दिक्कत हो गई फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना है, पुराने लॉज को। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर देना ताकि जल्दी वीडियो आए, ठीक है, नहीं तो दिमाग इधर उधर चल जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है आपका कोड के अकॉर्डिंग क्या कंटेंट चेंज हुआ है पुराने वाले के अकॉर्डिंग, तो वो कंपैरेटिव वे में आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ जजमेंट वगैरह सब है वो आपको देखने हैं, ठीक है। ओल्ड वर्सेस न्यू कोड के अंदर क्या चेंजेस है, मतलब इस तरह से कंपैरेटिव वे में अगर आप पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल अटेंशन है, मतलब पुराने एक्ट्स के अंदर जो बार बार रिपीट होंगे, और मेरे को लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, उसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। पुराने लॉज में ये सारे लॉज है जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है और बनेगा ही, ठीक है, बनेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, उसके पास। क्योंकि ये सब मतलब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल समझते हो ना, मतलब इसके बगैर काम नहीं होगा, इसके बगैर जो है ना फिल्म में मजा नहीं आएगा। तो ये वही सारे टॉपिक्स हैं, मतलब ये नहीं रहा तो फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ने का मजा क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, पूरा सादा जीवन लगेगा, ठीक है। तो ये वही सारे लॉज है जो आपको कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लेना इसको। सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी के अंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या मेंशन्ड है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है। ईपीएफओ के अंदर कौन कौन से स्कीम्स हैं, कैसे वो काम कर रहा है वो चीज़ मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ईएसआईसी के अंदर क्या कवर करना है वो चीज़ मेंशन्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कौन कौन से स्कीम्स है जो आपको कवर करने हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कवर हो गया। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर में। तो इसका अगर पैटर्न समझोगे, 2017 में अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चन थे, ऑडिटिंग था ही नहीं उस समय। 2023 में ऑडिटिंग को ऐड करा गया तो 12 क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, 2 ऑडिटिंग का पूछा, और इंश्योरेंस को भी ऐड करा गया तो 1 क्वेश्चन इंश्योरेंस का पूछा। 2025 की बात करें तो 10 अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, 3 ऑडिटिंग का क्वेश्चन था, 2 इंश्योरेंस का टॉपिक था, ठीक है। अब एक्चुअली में बहुत हैक्टिक सिलेबस है, तो मैंने लास्ट टाइम क्या करा था, इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। आप देखो अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का सिलेबस ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इंश्योरेंस वाला जो टॉपिक था मैंने बोला कि भाई रहने दो क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आप इतना ही कवर कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इंश्योरेंस का टॉपिक है, ये आप पर है, आप हो सकता है तो आपको ये मैं यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ नोट्स तो दे दूंगा कोर्स के अंदर में कि आप उससे कवर कर लो, लेकिन बेटर होगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके द्वारा जो है आपको सिलेबस कवर करें, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो जो आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसके अंदर अकाउंटिंग फंडामेंटल है, उसके अंदर क्या कवर करना है वो मेंशन्ड है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल और कन्वेंशन है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है वो चीज़ मेंशन्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसके अंदर क्या कवर करना है, इस तरह से सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार देख लेना। मतलब आपको यही सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आपको इसके अलग नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारा टॉपिक्स अच्छे से मेंशन करा हुआ है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर अगर आप नीचे आओगे तो मैंने यहाँ पे ऑडिटिंग भी मेंशन करा है कि ऑडिटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अब देख लो अभी तो घूम ही रहा है ये, तो समझ लो कि कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अकाउंटिंग, हाँ यहाँ पे है, ठीक है। ऑडिटिंग का सिलेबस, ऑडिटिंग के सिलेबस में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑडिट है जो आपको कवर करना है, टाइप ऑफ ऑडिट के बाद जो है ऑडिट प्लानिंग है वो कवर करना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको कवर करना है, ठीक है। उसी तरीके से आपका इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है। ऑडिट रिस्क है, ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। ऑडिट एविडेंस है जो आपको टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। वाउचिंग के अंदर में क्या कवर करना है वो सारा चीज़ मेंशन है, ठीक है। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन के अंदर क्या पढ़ना है वो चीज़ आपका मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे मेंशन्ड हो गया। इंश्योरेंस के अंदर क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर क्या पढ़ोगे वो चीज़ मैंने बता दिया है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ बता दिया है, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बस इतना पढ़ लो आपका पेपर हो जाएगा, मतलब नहीं आएगा इसके बाहर कुछ, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसका लास्ट जो बच गया, ठीक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर देखा जाए तो सबको लगता है कि सर करंट अफेयर ही पढ़ना है, तो 17 में 3 क्वेश्चन था, 23 में 5 है, 25 में जो है आपका 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, मेजर सेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब ये जो 10 क्वेश्चन है इसको प्रिपेयर कैसे करें, तो आपका देखो जो टॉपिक जो पूछ रहा है ना वो ये टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है,
ठीक है। 10 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से, तो लेबर हो गया, ईपीएफ हो गया, ईएसआईसी और एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड जो अपडेट होता है, ठीक है, उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बना है। इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड जो है बना है क्वेश्चन। अवार्ड, आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। साइंस एंड स्पेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। एमएसएमई और गवर्नमेंट इनिशिएटिव पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अगर स्मार्टली अगर समझोगे, देखो ये चीज जो है आपका पहले आया था ऊपर में, तो अगर उसको उस तरह से पढ़ा जाए कि आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाए, तो ये चीज आपका वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन ऊपर भी कवर्ड है, तो वो चीज भी वहां पे कवर्ड हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत कुछ मैंने आपको दिया है ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो सके, ठीक है, और छूटे ना कुछ भी। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी में सबसे पहले आपका लेबर और सोशल सिक्योरिटी करंट अफेयर्स है, जिसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट के अपडेट हैं वो आपको मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव में कौन कौन से जो है जगह है जहाँ के स्कीम्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर हम लोग नीचे बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड जो है आपको क्या क्या पता होना चाहिए करंट से रिलेटेड, वो चीज़ मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी वाला ऊपर भी जो इकोनॉमी का सेक्शन था वहाँ भी मैंने किया हुआ है, तो आपका वहाँ से भी हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, नेशनल गवर्नेंस एंड पॉलिटी इन न्यूज़, उस पर बेस जो है आपका क्या क्या है यहाँ पे जो आपको दिमाग में रखना है, वो चीज़ मेंशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दूंगा। ठीक है, टाइम पे आपको मिल जाएगी ये चीज़, बट चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने सारा यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर दिया है। स्पोर्ट्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, अवार्ड एंड ऑनर के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लोगे तो फिर आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये हमारा 2 पैकेज है। ठीक है, एक स्पेशल पैकेज है, एक फुल पैकेज है। स्पेशल पैकेज के अंदर जो कोर एरिया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सारा टॉपिक आपका कवर्ड होगा, जबकि फुल पैकेज के अंदर सारा कुछ कवर्ड है। इवन जो डे वाइज प्लान होगा वो भी आपका फुल पैकेज के अंदर कवर्ड होगा। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपका डिवाइस मतलब ये जो फुल पैकेज के अंदर है यहाँ पे आपको कवर्ड मिलेगा, तो आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी डाउट होगा, इशू होगा, आप व्हाट्सएप पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।